नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नगर निगम की बैठक में जमकर हुआ हंगामा। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम की हाउस की बैठक में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्षदों ने जहां बैठक को केवल औपचारिकता करार दिया, वहीं भाजपा की पार्षद प्रीति जौहर ने भी सदन में तो अपनी नाराजगी जताई, लेकिन बाद में कहा कि भाजपा सरकार और नगर निगम उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम की बैठक में आज विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें आज तक जितनी भी साधारण बैठकें हुई हैं उसमें वार्ड के लिए पास हुए प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई, उसकी सदन में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव गांव भगवानगढ़ में खसरा नंबर 40 जो कि नगर निगम की भूमि है, इसमें वर्जिनिटी हॉस्पिटल के निकट खाली भूमि पर पीने के पानी का ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव, संपत्ति कर की रिकवरी जो आय का मुख्य साधन है इसे बढ़ाने के लिए सुनिश्चित योजना बनाने का प्रस्ताव, शास्त्री कॉलोनी में नगर सुधार मंडल की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को छुड़ाने और नलकूप लगाने का प्रस्ताव, खेड़ा मंदिर चिट्टा मंदिर रोड के यमुना कैनाल तक का रास्ता पक्का करने का प्रस्ताव, मीट मछली और मांस की दुकानों शहरों से बाहर निकल जाने आदि प्रस्तावों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टी द्वारा सत्ता पक्ष पर केवल दिखावे बाजी करने के आरोप लगाते हुए आरोप लगाया गया कि हाउस की बैठक में तथा विकास कार्यों में विपक्षी पार्षदों के साथ भेदभाव किया जाता है तथा जो भी प्रस्ताव पास होते हैं उन पर कोई अमल नहीं किया जाता। इनेलो पार्षद विनोद मारवाह, कांग्रेसी पार्षद देवेंद्र सिंह ने जहां मेयर व अधिकारियों पर विकास कार्यों में अनदेखी करने के आरोप लगाए, वहीं भाजपा की पार्षद प्रीति जौहर ने भी इस बात पर सदन में दुख जताया कि कई प्रस्ताव पारित होने के पश्चात भी उन पर अमल नहीं किया जाता। हालांकि बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार का गुणगान करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मेयर मदन चौहान की भी तारीफ की। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। नगर निगम की एक साधारण बैठक हुई है, 2-2.5 महीने के बाद ये बैठक हो रही है और हर मीटिंग की तरह आज भी शहर के विकास के मुद्दों पर हमने चर्चा करी है। लेकिन सवाल ये है कि भी जो मुद्दे हाउस में पास होते हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते हैं। मेयर साहब के पास आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। आज भी विकास के नाम पे किसी भी पार्षद को कोई पैसा नहीं दिया गया है। जब इससे पहले हमारी मेयर थी फिरोजबाला, हम प्रत्येक वार्ड को, प्रत्येक मेंबर को हर मीटिंग में 50 लाख रुपए उसके वार्ड के विकास के लिए हम दिया करते थे। लेकिन जब से सेशन स्टार्ट हुआ है किसी भी हाउस की मीटिंग में शहर के विकास के लिए कोई ग्रांट, कोई फंड नहीं दिया जाता। जैसे भी आपने कहा कि भाजपा के पार्षद ने भी अपने मुद्दे उठाए हैं और आप यहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या मुद्दे उठाए हैं कि 2019 से उनके अपने वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। जो प्रस्ताव उनके हाउस में पास किए जाते हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। हम तो समझते थे कि भी शायद हम विपक्ष के पार्षद हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव है, लेकिन यहाँ तो शहर में काम ही नहीं हो रहा है। जब बीजेपी के पार्षद परेशान हैं तो हम जो विपक्ष के लोग हैं वो क्या उम्मीद लगाते हैं। सारा शहर की समस्या पूरे शहर के सामने है। आज जरा सी बारिश हो रही है, अब देखें हर गली मोहल्ले में जाएँ आप, सारा शहर पानी में डूबा पड़ा है, गली गली में पानी भरा पड़ा है। कोई पानी की निकासी का समाधान नहीं है, कोई सीवरेज में सारे ब्लॉक पड़े, कोई सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हुआ। बरसात से पहले हमने उसकी मीटिंग में इशू उठाए थे कि भी बरसात का सीजन आने वाला है, इस पर कुछ कार्रवाई करें, नालों की सफाई करें। लेकिन नगर निगम के द्वारा, मेयर साहब के द्वारा या सरकार के द्वारा समय रहते कदम नहीं उठाए गए और हमारे शहर के हालात हमारे सामने हैं। और आज भी हमें विकास कार्य के लिए कोई फंड नहीं दिया गया। जो हम प्रस्ताव रखते हैं पास तो जरूर होते हैं, लेकिन पास करने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो ग्राउंड पर काम नहीं होता। जो पिछले काम थे सर उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है जो पिछले बैठक में पास किए गए थे? नहीं। हर एक मेंबर की समस्या है कि जनाब मीटिंग में हम आते हैं, हम मीटिंग में इसलिए आते हैं कि लोगों ने हमें चुन रखा है, हम लोगों की समस्या को उठाने के लिए मीटिंग में आते हैं। लेकिन उस मीटिंग का फ़ायदा क्या है? जो प्रस्ताव मीटिंग में पास होता है वो हम ग्राउंड पर करा ही नहीं पाते हैं। आज 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद 10 लाइटें पहली बार मिली हैं एक पार्षद को। और आम आदमी कहाँ जाएगा? उसका रास्ता तो, उसका जरिया तो पार्षद है। जो मेन भूत समस्याएं हैं, जो सुविधाएं हैं वो पार्षद के पास हैं, लेकिन वो करने को मजबूर है नहीं। तो बिल्कुल यहाँ तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जो पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि सवाई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता, शहर को फंड नहीं मिलता। अभी आप एजेंडा आपके पास होगा, अब देखिए उसमें
कि मेंबर को दिया क्या है, मेंबर अपना प्रस्ताव जो काम है वार्ड के वो कैसे कराएगा जब आपने कोई फंड नहीं दिया है। आज किसी भी देखिए इसमें एजेंडा जब आएगा तो क्या किसी मेंबर को कोई फंड मिला है? सिर्फ प्रस्ताव आश्वासन और इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा कहाँ जा रहा है? हम सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कॉलोनियाँ पास हो गई हैं जी, फंड आ गया जी। फंड है कहाँ? किसके पास फंड है? किसी भी आप न्यू अपूर्व कॉलोनी जाइए और वहाँ जाकर हालात देखिए, एक भी कॉलोनी बताइए जहाँ काम हुआ हो तो ग्रांट गई कहाँ? वो मुख्यमंत्री भी सिर्फ आश्वासन देते हैं। हमारी 4 साल से विकास कार्य में बहुत ज़्यादा कमी है और यहाँ पर बहुत ही लापरवाही है। ये यहाँ पर कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है। मेयर साहब, माननीय मेयर साहब की कोई कंट्रोलिंग नहीं है। जो भी आज मैं हैरानगी की बात है कि भाजपा के पार्षद भी उसमें लिख रहे हैं कि हमारी 2019 से अब तक की सुनवाई नहीं हो रही है और हमारे काम अब तक के कोई भी उस पर एस्टिमेट नहीं बने हैं, और एस्टिमेट बने हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुई। हैरान हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल अभी कोई भी विकास कार्य जो है सही सीमा के तहत या जिस भी तहत चलना चाहिए वो नहीं चल रहा। कि पहले जो बनवाई हैं सड़कें, वो ऐसी सड़कें बनाई हैं जो बिल्कुल बनने लायक ही नहीं थी, जो बिल्कुल ठीक थी, जिनके ऊपर बिल्कुल चला जा सकता था। और पीछे आपने ये सुना भी होगा, उनके अपने घर की ऐसी गली थी जो उसको बनाया। ये किस मुंह से कहते हैं कि टैक्स लिया या नहीं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि 2019 से काम नहीं है। 2019 से अब तक जो है मेरे वार्ड में 2.5 करोड़ के कार्य जो हैं वो हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। उन पर पत्थर लग चुका है और आवाजाही वहाँ पर शुरू हो चुकी है। पर कुछ मेरे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर नगर दर्शन पोर्टल जो हमारा इम्प्लांट हुआ उन पर वो चढ़ नहीं पाए, तो उस कारण से वो मुद्दे जो है रुके हुए हैं। तो मेरा यही था और मेरा डिपार्टमेंटल इस चीज़ का इशू था कि डिपार्टमेंट उस चीज़ को जल्द से जल्द नगर दर्शन पोर्टल पर अपडेट कर और उन कार्य की गति को जल्दी से बढ़ाए। विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि ये हाउस की मीटिंग केवल एक खाना पूर्ति है, जो वादे किए जाते हैं कुछ नहीं होता, और पार्षदों के पूरे शहर का एक बार जो है अच्छे से उसका अगर आप घूमेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने करोड़ों रुपए के काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है यहाँ पर कराए जा चुके हैं और संपन्न हो चुके हैं। अगर मैं अपने वार्ड की बात करूँ तो मेरे इस टर्म से लेके 4.5 करोड़ के काम जो है मेरे वार्ड में कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कम्युनिटी सेंटर भी हैं, जिसमें सड़कें भी हैं, जिसमें अंडरग्राउंड नालियाँ भी हैं, जिसमें मनोहर जोन से वेंडिंग जोन भी बना है। तो ये सभी तरीके कार्य और ये पूरे शहर में चल रहे हैं। देखिए, विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, जो विपक्ष का काम होता है वो उसको बखूबी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, क्योंकि मनोहर जी की सरकार निष्पक्ष होकर सभी वार्डों में बराबर का कार्य करवा रही है और इसके सुनिश्चित भी हो रहा है। संजीव जी, आज की मीटिंग कैसी रही और आपके क्या मुद्दे रहे प्रमुख? आज मीटिंग बढ़िया रही और जो है मुद्दे काफ़ी थे, जिसमें SCPC चौपाल, वाल्मीकि चौपाल का और ड्रेनेज सिस्टम का, जैसे बाटी मादरे में पानी खड़ा होता है और इस तरह शादीपुर में पानी खड़ा होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सहम से समस्या है और मेन रोड भी टूटी पड़ी हुई है। एक्शन साहब ने भी उसका जवाब दिया है कि अब वहाँ पे पानी नहीं है और इसकी जल्दी से जल्दी हम समाधान करेंगे। संजय जी, वहाँ शादीपुर में बहुत बुरी तरह से पानी घुटने तक है, तो इस संबंध में क्या आश्वासन दिया गया? सीवरेज की समस्या है, वहाँ पे मशीनें वगैरह लगी हुई हैं और दिन रात काम चल रहा है। एक्शन साहब ने भी बिल्कुल उसका जवाब दिया है। तो हम तो जल्द से जल्द इसका समाधान चाहते हैं ताकि जनता को हम इसका मतलब सुचारू रूप से इसका समाधान करवा सकें। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जगत क्रांति टीवी।